नमस्कार बच्चों। जैसे कि आप लोगों को पता है, कल से हमने एक पहल चालू करी है। एडवांस मैथ्स की सारी क्लास हम फ्री यूट्यूब पे डालने वाले हैं। तो बच्चों, कल हमने इसकी शुरुआत कर दी थी और आज हमारी इसकी दूसरी क्लास है, तो हम उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाने जा रहे हैं। कल हमने लाइन और एंगल के बारे में पढ़ा था, तो उससे हमारे और कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिन्हें आज हम डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद आज हम ट्राइंगल चालू करेंगे। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि दो रेखाएं आपस में एक दूसरे के समांतर हैं, यदि दो रेखाएं L1 और L2 एक दूसरे के समांतर हैं और L2 और L3 ये दोनों रेखाएं भी एक दूसरे के समांतर हैं, तो L1 और L3 भी आपस में समांतर होगी, जैसा कि मैं पिछली क्लास में आप लोगों को बता चुका हूं। पिछली क्लास के लास्ट में मैंने आपको बताया था कि यदि इनको दो तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती हैं, और मैंने बोला ये दो तिर्यक रेखा जो प्रतिच्छेद कर रही हैं वो कर रही हैं A और B बिंदु पर, यहां C और D बिंदु पर, और यहां पर P और Q बिंदु पर। अगर मैं आप लोगों से कह देता हूं कि A और B के जो मध्य की दूरी है, ये मध्य की दूरी है A और C और D के जो मध्य की दूरी है ये दूरी है B, और यहां पर AP का और PC का जो अनुपात है M/N। तो बच्चा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको AB की लंबाई दे देगा, आपको CD की लंबाई दे देगा, आपको M/N दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि बताइए भुजा PQ की लंबाई क्या होगी। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि भुजा PQ की लंबाई निकालने के लिए अभी हमें केवल एक चीज रटनी है, और जब हम त्रिभुज चालू करेंगे और त्रिभुज में सिमिलरिटी पढ़ेंगे तो वहां से मैं आपको ये ड्राइव करके बता दूंगा कि ये चीजें कैसे सोल्व की जाती है। तो यहां से आपके पास एक चीज रटनी है, वो आएगा AN प्लस BM और बटे में अनुपातों का योग, यानी N प्लस M। तो अभी तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा, अभी आप ये चीज रट लीजिए, क्वेश्चनों में बहुत काम आते हैं, और जब हमारा त्रिभुज चालू होगा जिसमें हम सिमिलरिटी पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको ये चीज ड्राइव करके बता दूंगा। तो एक बार जल्दी से इसे देखिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, अगर मैं अगले कॉन्सेप्ट की बात करूं तो मेरा अगला कॉन्सेप्ट ये कहता है, यदि किसी क्वाड्रेटल में यानी किसी चतुर्भुज में मेरे पास एक चतुर्भुज है जिसमें ये आपका कोण है, ये है आपका एंगल A, और जो ये आपका एंगल है ये है आपका एंगल B। और अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि यदि मैं इनके वर्टेक्स को बोल देता हूं A, B, C और D, मैंने इनके वर्टेक्स को क्या बोला, A, B, C और D। यदि मैं AD को आगे बढ़ाऊं और मैं बोलता हूं यदि मैं CB को भी आगे बढ़ा देता हूं, तो बनने वाले बाह्य कोण, यानी इसको अगर मैं बोल देता हूं कोण Y और इसको मैं बोल देता हूं कोण X का योगफल क्या होगा, यानी मुझे बताना है कि X प्लस Y डिग्री का मान क्या होगा। मुझे ये चीज एग्जाम में पूछ ली जाती है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता है तो आप एक सेकंड में क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने बोला कि इस क्वाड्रेटिल का हमने एक डायगोनल खींच दिया AC। मैंने बोला कोण A और कोण C के मैंने एक डायगोनल खींचा जो कोण A को दो भागों में विभाजित कर रहा है और कोण C को भी कितने भागों में विभाजित कर रहा है, दो। अगर इसने कोण A को दो भागों में विभाजित किया तो ये A1 हो जाता है और ये क्या हो जाता है, A2। ये B1 हो जाता है और ये क्या हो जाता है, B2। अच्छा जी, अगर मैं आपसे बात करता हूं त्रिभुज AC और D से, त्रिभुज AC और D से, अभी हम ट्राइंगल आज ही चालू कर देंगे, तो उसके अंदर मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू, यानी बाह्य कोण का मान। मैंने बोला यहां पर बाह्य कोण जो होता है Y, ये बराबर होता है अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर। यानी अगर मैं यहां से बोलूं कि कोण y बराबर आपका हो जाएगा
A2 और प्लस में क्या B2। इसी प्रकार अगर कोण x बाह्य कोण है तो इसका मान होगा अंत्याभिमुख कोण के बराबर, यानी A1 और B1 के योग के बराबर। तो x बराबर A1 प्लस B1। मैं क्या करता हूं, इन दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देता हूं। तो मेरे पास यहां से क्या आया, x प्लस वाई बराबर। अच्छा बच्चा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि A1 और अगर A2 को मैं ऐड करता हूं, A1 और A2 को ऐड करता हूं, तो ये पूरा एंगल मैंने क्या माना था, A। तो मेरे पास यहां पर तो क्या आ गया, A। और इसी प्रकार अगर मैं इसे ऐड करता हूं तो A प्लस B। और यही मेरा ये क्या है, कॉन्सेप्ट। यही मेरा क्या है, कॉन्सेप्ट। तो आप याद रख सकते हो, यदि आपको किसी चतुर्भुज में दो सम्मुख कोण दिए गए हैं और दो सम्मुख बाह्य कोणों का योग पूछा जाए तो उनके योग आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। उनके योग आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो एक बार जल्दी से आपसे देखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए, अगर मैं अब आगे बात करूं तो एक आपका होता है कैची कॉन्सेप्ट, जिसे हम कैची कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ये क्या होता है, अगर बच्चा मैं आप लोगों से बोलता हूं कि मेरे पास एक क्वाड्रेटल है और वो क्वाड्रेटल ऐसे बना हुआ है, और वो क्वाड्रेटल ऐसे बना हुआ है, ये वर्टेक्स A, ये वर्टेक्स B, ये वर्टेक्स आपका है C और ये वर्टेक्स आपका है D। और यदि आपको दिया हुआ है ये जो एंगल है ये आपका है A डिग्री, ये एंगल है आपका B डिग्री और ये एंगल है आपका D डिग्री, और आप लोगों से पूछ लिया जाए कि वर्टेक्स C का बाह्य कोण अगर मैं x मान लेता हूं तो इस x डिग्री का मान क्या होगा। यदि वर्टेक्स C के बाह्य कोण को मैं क्या मान लेता हूं, x, तो इस x डिग्री का मान क्या होगा। अच्छा बच्चा, मैं अगर आप लोगों से बोलूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो आप सभी को पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इसी प्रकार अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो यह भी आप लोगों को पता होगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं क्या, A डिग्री प्लस B डिग्री प्लस C डिग्री और प्लस में D डिग्री, इन चारों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। अच्छा बच्चा, अगर मैं कहता हूं कि यहां से मैंने कोण A निकाला, कोण B निकाला, कोण C निकाला और कोण D निकाला, अगर मैं पूछूं कोण C का मान, तो कोण C बराबर आपका क्या यही होगा क्या, 360 डिग्री माइनस में कोण A, माइनस में कोण B और माइनस में कोण D। अच्छा जी, मैंने बोला अगर मेरे पास इस वाले कोण का मान ये आ चुका है तो इस पर बनने वाले पूरे कोण का मान कितना होगा, 360 डिग्री। यानी मैं कह सकता हूं कोण C प्लस में कोण X बराबर आपके पास होगा कितना, 360। भाई पूरा जो कोण बनेगा कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 डिग्री का। मुझे पता है कोण C का मान ये आए, तो कोण C की वैल्यू को उठाकर मैं यहां पुट कर देता हूं, तो 360 माइनस कोण A, कोण B, कोण D प्लस में कोण X और बराबर कितना, 360 डिग्री। 360 से 360 कैंसिल हो गया, ये तीनों वैल्यू को अगर मैं उधर ले जाता हूं तो ये किसकी हो जाती है, प्लस की। तो कोण X बराबर कोण A, कोण B और प्लस में कोण D। यानी कहने का मतलब, देखो ये आकृति आपको कैंची की तरह लग रही है तो इसे कैंची कॉन्सेप्ट कहते हैं। कहने का मतलब, कोण C के बाह्य कोण का मान चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों के, 3 अंतः कोणों के योग के क्या होगा, बराबर। यानी कोण X का मान कितना आ जाएगा, A प्लस B प्लस D। अगर बच्चा आपसे क्वेश्चन ये ऐसे पूछ लिया जाए कि अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपको दे दिया गया कि जो ये वाला एंगल है ये एंगल है 40 डिग्री, ये जो एंगल है ये आपको दे रखा है 60 डिग्री और ये वाला जो एंगल है ये आपको दे रखा है 100 डिग्री, और आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए x का मान क्या होगा। तो बच्चा हमें कुछ नहीं करना, हमें सीधा सीधा हमारा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। कोण x का मान अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, यानी 40 प्लस 60 प्लस
सो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 200 डिग्री। तो हमें कुछ नहीं करना, चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। कब? जब आपको कॉन्सेप्ट पता है। तो एक बार जल्दी से इसे देखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए, चलिए बच्चा, एक कॉन्सेप्ट और है, फिर उसके बाद हम ट्रायंगल चालू करेंगे। और ट्रायंगल का ही कॉन्सेप्ट है, तो एक बार हम इसे बस समझ लेते हैं, फिर हम इसके आगे बात करेंगे। अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ए बी सी, और मैं आप लोगों से बोलता हूं कि कोण बी का कोण समद्विभाजक, और अगर ये कोण बी का समद्विभाजक है तो ये आपका कोण होगा कितना, b/2, और ये वाला कोण भी आपका कितना होगा, b/2। और मैं बोलता हूं कि इस भुजा BC को, लाइन BC को वर्टेक्स C से मैं आगे बढ़ा देता हूं, और इस कोण C का बाह्य कोण समद्विभाजक, और इस कोण C का बाह्य कोण समद्विभाजक और आंतरिक कोण B का कोण समद्विभाजक बिंदु D पर एक दूसरे से मिलते हैं, तो बिंदु D पर बनने वाला कोण क्या होगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर ये कोण आपका थीटा है तो बनने वाला यहां पर कोण होगा आपका θ/2, θ/2। कब? एक त्रिभुज ABC में कोण B का आंतरिक द्विभाजक, कोण C का बाह्य द्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं, तो उस बिंदु पर बनने वाला कोण शीर्ष का क्या होता है, आधा। अब बात आती है कि ये चीजें आती कैसे हैं, तो एक बार हम जल्दी से इसे समझ लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। अच्छा बच्चा, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं आंतरिक कोण C और बाह्य कोण C, ये पूरा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, ये सॉरी 180 डिग्री का, ये पूरा कितने का होगा, 180 डिग्री का। अगर मैं बोलता हूं ये आपके पास कोण C है, तो ये पूरा कितने का होगा, 180 माइनस C का। और अगर ये 180 माइनस C का है और इसका द्विभाजक है, तो ये कितने का हुआ, 90 माइनस कोण C/2, और ये भी कितने का हुआ, 90 माइनस कोण C/2। भाई अगर ये पूरी स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला कोण 180 डिग्री का होता है, अगर ये कोण C तो ये 180 माइनस C, और ये द्विभाजक है तो ये 90 माइनस C/2, और ये भी 90 माइनस C/2। अच्छा जी, अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कितना होता है, 180 डिग्री। कोण A मैंने थीटा माना हुआ है, तो मैं इसको लिख सकता हूं थीटा प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। मैंने बोला मैं इस पूरे समीकरण में 2 का भाग दे देता हूं, तो ये भी मेरे पास θ/2 आया, ये भी मेरे पास /2 हो गया, ये /2 हो गया, और अगर 180 में 2 का भाग दूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 90 डिग्री। मेरे पास कितना आया, 90 डिग्री। अच्छा बच्चा, अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि त्रिभुज BD और C, त्रिभुज BD और C, मैंने कौन सा त्रिभुज लिया है, त्रिभुज BD और C से मैंने बोला यहां b/2 प्लस इसको मैं कोण D मान लेता हूं अभी, तो कोण D की वैल्यू मुझे निकालनी है, प्लस 90 माइनस C/2 और प्लस C, 90 माइनस कोण C/2 और प्लस में कोण C, इन तीनों का जो योग होगा वो योग कितना होगा, 180 डिग्री। इन तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। अच्छा बच्चा, मैं आप लोगों से केवल इतना कहने वाला हूं कि यदि मैं देखता हूं यहां पर कितने डिग्री है, 90 डिग्री, और यहां पर भी कितने डिग्री है, 90 डिग्री। अगर मैं इस 90 डिग्री की वैल्यू को उठाकर यहां पर पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, या फिर पहले हम इसे सोल्व कर लेते हैं। 90 डिग्री इधर आया, 180 में से 90 गया, 90 बराबर कोण B/2 प्लस कोण D, और माइनस का C/2 और प्लस का C/2, तो मेरे पास आ गया कोण C/2।
मैंने 90 डिग्री की वैल्यू को उठाकर यहां पर पुट किया तो 90 डिग्री किसके बराबर है, θ/2 प्लस कोण B/2 प्लस कोण C/2 और बराबर में है कोण B/2 प्लस कोण D प्लस कोण C/2। तो मैं आप लोगों से कहता हूं प्लस के B/2 से प्लस का B/2 गया, प्लस के C/2 से प्लस का C/2 गया, मेरे पास कोण D का मान आया θ/2। तो इस प्रकार आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं, इस प्रकार आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं। तो जल्दी से एक बार इसे समझने की कोशिश कीजिए, फिर हम ट्रायंगल चालू करेंगे। जल्दी से आप एक बार इसे देख लीजिए, फिर हम ट्रायंगल चालू करेंगे। चलिए हम देखते हैं। अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आती तो आप वीडियो को वापस बैक करके भी इसे समझ सकते हैं। चलिए बच्चा, अब आप हेडिंग डाल सकते हैं ट्रायंगल त्रिभुज। अब आप हेडिंग डाल सकते हैं ट्रायंगल त्रिभुज। ट्रायंगल त्रिभुज। चलिए दोस्तों, वैसे तो आप सभी लोग त्रिभुज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं कि त्रिभुज होता क्या है। मैंने बोला 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति आपकी क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। ये इसका वर्टेक्स ए है, शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। ये इसका इंटीरियर एंगल कोण ए, ये इसका इंटीरियर यानी अंतः कोण बी और ये इसका इंटीरियर एंगल कोण सी। किसी भी त्रिभुज के वर्टेक्स को या फिर पॉइंट को हमेशा किससे दर्शाया जाता है, कैपिटल लेटर से, और उस वर्टेक्स के सामने वाली भुजा को दर्शाया जाता है स्मॉल लेटर से। ये हो गया स्मॉल बी और ये हो गया स्मॉल सी। कहने का मतलब बच्चा केवल क्या है, यदि कोई त्रिभुज दिया हुआ है तो उसके वर्टेक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से और उसकी भुजाओं को हमेशा स्मॉल लेटर से दर्शाया जाता है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, आपने बचपन में पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोण ए, कोण बी और कोण सी का जो योग होता है वो कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब बता दिए कि ये 180 डिग्री क्यों होता है, तो एक बार हम इसे जल्दी से समझ लेते हैं। बच्चा, मैं आप लोगों से कहता हूं कि मैंने BC के समांतर एक रेखा खींची PQ। भाई आजाद देश में रहते हैं हम कुछ भी अपनी तरफ से मान सकते हैं, तो मैंने क्या खींची, PQ। अच्छा, मैंने बोला अगर भुजा PQ BC के समांतर है, तो मैंने बोला ये आकृति कैसी बन रही है, Z की। अगर ये कोण B है तो ये भी कोण क्या होगा, B। मैंने आपको कल बताया था कौन सा कोण, अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण। इसी प्रकार यदि ये कोण C है तो ये भी आपका कोण क्या होगा, कोण C। और मैं जानता हूं कि ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला कोण कितना होता है, 180 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं कोण A, कोण B और कोण C यदि स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं तो तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो इस प्रकार त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है, 180। जल्दी से देखिए एक बार। चलिए अब बात करते हैं आगे। आप एक नया रजिस्टर बनाइए जिसके अंदर आप इस पूरी थ्योरी को लिख सकते हैं। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो हम बेसिक से चालू कर रहे हैं। पहले हम पूरी थ्योरी को पढ़ेंगे जिससे आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाए, आपकी क्लियर हो जाए चीजें, और उसके बाद हम इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए आगे बात करते हैं। मैं आप लोगों से बोलता हूं एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज A, B और C। मैंने भुजा BC को आगे बढ़ाया D तक, मैंने भुजा BC को आगे बढ़ाया कहां तक, D तक।
और मैं आप लोगों से कहता हूं कि कोण ए का आंतरिक कोण है कोण ए, और कोण बी का आंतरिक कोण है कोण बी, और कोण सी का आंतरिक कोण है कोण सी। और मुझसे पूछ लिया जाता है कि बताइए कोण सी का बाह्य कोण यदि थीटा है तो इस थीटा का मान क्या होगा। यदि कोण सी का बाह्य कोण क्या है थीटा, तो इस थीटा का मान क्या होगा, यानी किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान क्या होगा। तो बच्चे हम देखते हैं कि जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से बोलूं यदि ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, यदि ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा पर बनने वाला कोण कितना होता है 180 डिग्री। यानी मैं कह सकता हूं कोण सी और कोण थीटा, कोण सी और कोण थीटा का मान भी कितना होगा 180 डिग्री। भाई मैं कह सकता हूं ना, कल मैंने आपको बताया था कि कोणों के प्रकार, तो सरल रेखा स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला कोण कितना होता है 180 डिग्री। अच्छा, अगर मैं यहां से कोण सी की वैल्यू निकालता हूं तो कोण सी बराबर मेरे पास आया 180 माइनस का कोण ए और माइनस का कोण बी। बच्चा मैं क्या करता हूं, इस कोण सी की वैल्यू को उठाकर यहां पर अप्लाई करता हूं। तो मैंने बोला कोण सी का मान है 180 माइनस कोण ए माइनस कोण बी प्लस में थीटा और बराबर कितना 180 डिग्री। 180 से 180 गया, थीटा बराबर जब ये दोनों उधर जाएंगे तो किसको हो जाएंगे प्लस के, कोण ए प्लस कोण बी। यानी जो मेरा बाह्य कोण होता है, इस बाह्य कोण का मान उसके आंतरिक कोण के सम्मुख कोणों के योग के क्या होता है बराबर, सम्मुख कोणों के क्या होता है बराबर। यानी मैं कह सकता हूं एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम। यानी किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान उसके अंतः अभिमुख कोणों के योग के क्या होता है बराबर। तो मेरे पास थीटा का मान क्या आया a प्लस बी। अच्छा जी, मैं आप लोगों से कहता हूं क्या त्रिभुज के अंदर एक ही बाह्य कोण होगा क्या, बिल्कुल नहीं। त्रिभुज के अंदर एक बाह्य कोण यहां बनेगा, एक बाह्य कोण यहां बनेगा और एक बाह्य कोण यहां बनेगा। इन त्रिभुज के कितने बाह्य कोण होंगे 3। भाई 3 शीर्ष है तो 3 बाह्य कोण, 4 शीर्ष है तो 4 बाह्य कोण। तो मैं आप लोगों से कहता हूं यदि त्रिभुज के 3 बाह्य कोण होंगे तो वो 3 बाह्य कोण कैसे होंगे। तो मैं यहां पर एक त्रिभुज का निर्माण कर लेता हूं। मैंने बोला मेरे पास त्रिभुज है ए बी और सी। यदि मैं इसको बढ़ाता हूं डी तक, इसे बढ़ाता हूं ई तक और इसे बढ़ाता हूं एफ तक, तो मैंने बोला अगर ये बाह्य कोण थीटा है तो इस बाह्य कोण का मान अंतः अभिमुख यानी कोण ए प्लस कोण बी। अगर ये बाह्य कोण है तो अंतः कोण ए और अभिमुख यानी सामने वाले कोण, तो कोण बी और प्लस कोण सी। इसी प्रकार यदि मैं इस बाह्य कोण की बात करूं तो आंतरिक कोण बी और इसके सामने के कोण ए प्लस कोण सी। तो मैंने देखा त्रिभुज के अंदर कितने बाह्य कोण हैं 3 बाह्य कोण। और अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, तो मैंने कहा ये क्या है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण ए प्लस कोण सी। मैंने देखा कोण ए और कोण ए कितने हो गए 2 कोण ए प्लस कोण बी और कोण बी 2 कोण बी प्लस में 2 कोण सी। अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। और मैंने बोला त्रिभुज के सभी कोणों का योग क्या होता है 180। तो मेरे पास आया 2 गुणा 180 डिग्री, यानी त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री। तो यहां से मेरे पास एक इक्वेशन निकल कर आई है क्या, एक कॉन्सेप्ट निकल के आया है क्या कि त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। जल्दी से देखिए फिर आगे बात करेंगे। चलिए बच्चा, अगर मैं आगे बात करता हूं तो मैं आशा कर रहा हूं कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप
वीडियो को वापस पीछे करके चीज़ों को समझ सकते हैं। चलिए बच्चा, आगे मैं आप लोगों से कहता हूं कि यदि एक त्रिभुज है आपके पास ए, बी और सी, और यदि मैं आपसे बोलता हूं कि इस त्रिभुज में जो ये कोण बी है, जो ये कोण बी है, ये त्रिभुज का लार्जेस्ट एंगल है, यानी सबसे बड़ा कोण है। यदि मैंने आपके सामने एक त्रिभुज बनाया है, त्रिभुज ए बी सी, और मैंने कहा कि इसके अंदर जो एंगल बी है वो इस त्रिभुज का लार्जेस्ट एंगल है, तो मैं कहूंगा कि इस त्रिभुज के इस लार्जेस्ट एंगल के सामने वाली भुजा भी कैसी होगी? लार्जेस्ट होगी। यानी किसी भी त्रिभुज के सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी और सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा कैसी होगी? सबसे छोटी। चलिए, तो ये चीज आप याद रखना कि सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है और सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा कैसी होती है? सबसे छोटी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, चीजें समझ में आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए, अब आगे बात करते हैं कि त्रिभुज का निर्माण कब संभव होता है। तो मैं आप लोगों से कहता हूं, यदि मेरे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, यदि मेरे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, ये भुजा आपकी ए, ये भुजा बी और ये भुजा सी। किसी भी त्रिभुज का निर्माण तब संभव है जब उसकी दो भुजाओं का योग, यानी अगर a प्लस बी की बात करूं, हमेशा बड़ा हो किससे? तीसरी भुजा से। त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग यदि उसकी तीसरी भुजा से बड़ा होता है तो ही त्रिभुज का निर्माण संभव होता है। इसी प्रकार b प्लस सी का मान किससे बड़ा होगा? a से, और c प्लस a का मान किससे बड़ा होगा? b से। अच्छा बच्चा, अगर मैं आप लोगों से इसी इक्वेशन को वापस लिखने के लिए बोलता हूं, तो मैंने बोला जो b है वो बड़ा होगा, a का मैं पक्षांतरण कर देता हूं किससे? c माइनस a से। अगर मैं यहां से b की वैल्यू निकालूं, तो मैं अगर यहां से b की वैल्यू निकालूं तो मैं इसको उधर ले जाता हूं, तो ये मेरे पास आता है a माइनस सी। यानी कहने का मतलब जो b का मान है, जो भुजा b का मान है, वो बड़ा होगा अन्य दो भुजाओं के अंतर से, चाहे वो c माइनस ए हो या a माइनस सी हो। मैंने निर्माण के लिए क्या बोला? त्रिभुज की दो भुजाओं का योग अधिक होगा तीसरी भुजा से, या त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर कम होगा तीसरी भुजा से। तो बच्चा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि दो भुजाओं का अंतर कम है तीसरी भुजा से। अगर मैं इसी वाली वैल्यू को यहां से निकालता हूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जो C का मान है, जो C का मान है, यानी त्रिभुज की एक भुजा छोटी होगी उसके अन्य दो भुजाओं के अंतर से। और इसी प्रकार मैं यहां से भी कह सकता हूं कि A का मान छोटा होगा B माइनस सी से। तो यहां से मेरे पास दो कंडीशन आई बच्चा। दो कंडीशन क्या क्या आई? कि त्रिभुज के निर्माण के लिए उसकी दो भुजाओं का योग अधिक होगा तीसरी भुजा से, और उसकी दो भुजाओं का अंतर कम होगा तीसरी भुजा से। तो मैं आशा कर रहा हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा जी, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं क्या, यदि मैंने यहां से देखा कि जो भुजा B है, जो भुजा B है वो दो भुजाओं के अंतर से बड़ा है लेकिन योग से क्या है? छोटा। तो मैं क्या कह सकता हूं, क्या B का मान बड़ा होगा किससे? दो भुजाओं के अंतर से। और मैं यहां पर मोड़ का साइन लगा रहा हूं क्योंकि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होने वाली है, कि B का मान बड़ा होगा दो भुजाओं के अंतर से और B का मान छोटा होगा दो भुजाओं के योग से। तो यहां से मेरे सामने एक चीज निकल कर आई है क्या, कि त्रिभुज की किसी भी भुजा का मान
त्रिभुज की किसी भी भुजा का मान अन्य दो भुजाओं के अंतर से हमेशा बड़ा और उन्हीं दो भुजाओं के योग से हमेशा कैसा होगा, छोटा होता है। मैंने क्या बोला, त्रिभुज की किसी भी एक भुजा का मान उसकी अन्य दो भुजाओं के अंतर से बड़ा और उन्हीं अन्य दो भुजाओं के योग से क्या होगा, छोटा। अब आप सभी लोगों के दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर ये चीज आती कहां से, तो आती कहां से, तो हम इसे प्रूव भी कर लेते हैं ये कहां से आती है। तो बच्चा मैं आप लोगों से बोलता हूं कि मैंने भुजा बी ए को आगे बढ़ाया डी तक, कहां तक बढ़ाया, डी तक, और मैंने इस भुजा को डी तक इस प्रकार बढ़ाया, मैंने अभी अभी बोला हम आजाद देश के निवासी हैं तो हम हमारी तरफ से कुछ भी कर सकते हैं। मैंने बोला अगर मैंने इसको डी तक आगे बढ़ाया और डी तक इस प्रकार आगे बढ़ाया कि ए डी बराबर है किसके, ए सी के, यानी अगर ये बी है तो ये भी क्या है, बी। भाई अगर ये वाली भुजा बी है तो ये भी क्या है, भुजा बी, हम कुछ भी मान सकते हैं। अच्छा जी, मैंने बोला अगर ये कोण आपका थीटा है तो मैंने बोला दो समान भुजाओं पर बनने वाला कोण हमेशा समान होता है, तो ये भी क्या होगा, थीटा, ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अच्छा जी, मैंने बोला ये कोण आपका है इंटीरियर एंगल कोण सी, ये आपका क्या है, कोण सी। अच्छा अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं थीटा में कुछ जोड़ रहा हूं तो भाई नॉर्मल सी बात है, ये थीटा बड़ा होगा, ये पूरा कोण बड़ा होगा, तो आप कहोगे सर ये पूरा कोण बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि मैं थीटा में कुछ जोड़ रहा हूं। यानी मैं कह सकता हूं कोण सी प्लस कोण थीटा बड़ा होगा किससे, कोण थीटा से, नॉर्मल सी बात है जी। अच्छा जी, मैं आप लोगों से बोलता हूं अगर ये कोण बड़ा है पूरा, अगर मैं इस पूरे कोण की बात कर रहा हूं, अगर मैं इस पूरे कोण की बात कर रहा हूं तो त्रिभुज बी डी सी में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होगी, और बड़ी कौन सी है, सी प्लस बी, सी प्लस बी बड़ी होगी। थीटा के सामने की भुजा कौन सी है, ए, तो किस भुजा से बड़ी होगी, भुजा ए से। तो मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा अधिक होगा किससे, तीसरी भुजा से। मैं आशा कर रहा हूं ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, तो एक बार आप इसे देखिए। चलिए अब बात करते हैं आगे। इसके ऊपर हम एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं छोटे छोटे, जिससे कि आपको ये चीज़ें क्लियर होती चली जाएं। क्वेश्चन हम बहुत सारे करेंगे लेकिन थ्योरी के बाद करेंगे, तो पहले हम कुछ एक दो क्वेश्चन हैं जिनको हम देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स एसएससी ने पूछे हुए हैं। चलिए बच्चों, यदि मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोगों के पास कोई त्रिभुज है जिसकी तीन भुजाएं हैं, एक भुजा है 11 सेंटीमीटर, एक भुजा है आपकी 16 सेंटीमीटर और एक भुजा है आपकी x, और जो कि क्या है, एक इंटीजर, जो कि क्या है, इंटीजर यानी पूर्णांक। तो मुझसे पूछा जाता है कि इस x के कितने मान संभव हैं और इस प्रकार के त्रिभुजों की संभावित संख्या क्या होगी। मुझसे क्या पूछा जाता है कि इस x के कितने मान संभव हैं और इस प्रकार से बनने वाले त्रिभुजों की संभावित संख्या क्या होगी। तो बच्चा अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि अगर मुझे एक त्रिभुज का निर्माण करना है, अगर मुझे एक त्रिभुज का निर्माण करना है, तो ये भुजा है 11, ये भुजा है 16 और ये भुजा क्या है, x। बच्चा हमने अभी अभी पढ़ा कि किसी भी त्रिभुज के निर्माण के लिए उसकी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कम होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने अभी अभी बताया कि त्रिभुज की किसी भी एक भुजा बड़ी होती है किससे, अन्य दो भुजाओं के अंतर से, अन्य दो भुजाओं के अंतर से, और छोटी होती है उन्हीं दो भुजाओं के योग से। मैंने अभी अभी आप लोगों को यहां पर ये चीज लिखकर बताई थी और समझाया भी था। तो मैंने बोला 16 में से 11 गए, कितने बचे, 5 x, और यहां पर कितना आया, 16 और 11 27, यानी जो x का मान है वो 5 से तो क्या होगा, बड़ा, और 27 से क्या होगा, छोटा। अगर x का मान 5 से बड़ा और 27 से छोटा है तो मैं कह सकता हूं कि x का मान अगर 5 से बड़ा है तो चालू कहां से होगा, 6, 7, 8, 9, और ये वैल्यू ऐसे चलेगी कहां तक, 26 तक। यानी मेरे पास x की वैल्यू कौन कौन सी संभव है, 6 से लेकर 26 तक। तो मैं आप लोगों से कहता हूं ये कितनी वैल्यू हुई, तो हम इन्हें बड़े आसानी से काउंट कर सकते हैं। 26 माइनस का 6 और प्लस का 1, तो ये मेरे पास कितने आए, 21। तो x के कितने मान संभव है बच्चा, 21।
तो मैंने बोला कि इस तीसरी भुजा के अगर 21 मान संभव हैं तो त्रिभुजों की संख्या भी कितनी होगी, 21। तो यहां से मैं लिख सकता हूं त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या भी कितनी होगी, 21। तो ऐसे क्वेश्चन एसएससी बार बार पूछ लेता है ज्योमेट्री से कि आपको दो भुजाएं दे दी और तीसरी भुजा x जो कि एक पूर्णांक है या फिर प्राकृतिक संख्या दे देगा, नेचुरल नंबर, तो मुझसे पूछेगा कि x के कितने मान संभव हैं या इस प्रकार के कितने त्रिभुजों की संख्या संभव है। तो मैं आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट और होता है, अगर मुझसे सीधे पूछ लिया जाए त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, मेरे पास आया आंसर कितना, 21। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि सबसे छोटी भुजा को उठाइए। सबसे छोटी भुजा क्या है, 11। मैंने बोला छोटी भुजा गुणा में 2 और माइनस में 1। तो यहां से आप त्रिभुजों की संभावित संख्या सीधा निकाल सकते हैं। छोटी भुजा कितनी है, 11, गुणा में कितना 2 और माइनस में कितना 1, 11 दूना 22 माइनस 1, तो आपके पास यहां से भी आंसर कितना आ गया, 21। तो आप इस प्रकार सीधा यहां से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आशा कर रहा हूं आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूं। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो को रिवाइंड कर उसे वापस समझ सकते हैं। तो एक बार इसे देखिए, फिर हम यहाँ से एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। अगर बच्चा मैं आप लोगों से कहता हूं कि आपके पास एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्रमशः है 14 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है, जहां पर x एक आपका क्या है, इंटीजर यानी पूर्णांक। तो मैं यहां से आपसे 3 क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि पहला क्वेश्चन x के संभावित मान, दूसरा क्वेश्चन त्रिभुजों की संभावित संख्या, और तीसरा क्वेश्चन बनने वाले सभी त्रिभुजों के परिमापों का योग। तो बच्चा मैं यहां से आपसे 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि कोई त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हैं 14 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर, जहां पर x आपका एक इंटीजर है, तो x के संभावित मान, त्रिभुजों की संभावित संख्या और बनने वाले त्रिभुजा के परिमापों का योग। तो बच्चा ये क्वेश्चन आपके लिए है, एक बार आप इसे ट्राई करना। ये दोनों क्वेश्चन हम पिछले क्वेश्चन में सोल्व कर चुके हैं, ये एक नया क्वेश्चन है, आप कोशिश करना एक बार, फिर हम इसे आगे सोल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।